बहुत बड़ी भूल हो गई कि आपकी बॉडी कोई दूसरा परिवार ले गया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे दूसरे की बॉडी दूसरे का परिवार कैसे ले जाएगा? ये हमें दूर से बॉडी दिखाई गई, कुछ तैयारी थी, ऐसे कैसे हमने ना घर पे रखा। रखने के बाद हमने हाथ जोड़े, लोगों ने आके चादर उड़ाई, हमने भागा, छींटे डाले, हमें बॉडी नहीं देखी, छींटे मारे गंगा के। वैसे ही सदमे में थे और मेरी नज़र कमज़ोर हो, हमें बिल्कुल दूर से दिखाई दी थी और उसके बाद हमें ले गए थे यहाँ से। इस बॉडी को आप लोग लेकर के संस्कार कर चुके हैं? वो बॉडी वो सर मुझे तो पता चला किसी और की है सर। बीते दशहरे मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल से एक ऐसी घटना सामने आ जाती है जिसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल में दो बॉडी आती हैं, दो डेड बॉडी आती है जिसको मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। लेकिन बड़ा ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि जिस बॉडी को परिजन लेने आए थे वो अपने बॉडी को ना ले जाके दूसरे की बॉडी ले गई और यहीं पर ही बात नहीं थमी, उस बॉडी को ले गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब वे लोग परिवारजन अस्थि विसर्जन करने गंगा जी जा रहे थे तभी पुलिस का फोन आता है और जिसको सुनकर जो नांगलोई के परिजन बॉडी ले गए थे उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उनको फोन आता है कि जिस बॉडी का आपने अंतिम संस्कार किया है वह आपकी बॉडी, आपके परिवार के शख्स की बॉडी थी ही नहीं, दरअसल वह किसी और की बॉडी थी। जिसकी वह बॉडी थी वह रोते बिलखते रहे और फरियाद लगाते रहे कि आखिर हमारी जो परिजन था उसकी बॉडी कहाँ है। आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला है क्या। प्रेमनगर में रहने वाले 40 वर्षीय पंकज जो छत से गिर जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात थी बुधवार की। और ठीक एक ऐसा ही मामला नांगलोई से दूसरी घटना सामने आती है। फांसी से जिनकी मृत्यु हुई थी भारत भूषण जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी भी डेथ बॉडी संजय गांधी में आ जाती है। और विडंबना देखिए, दोनों ही बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। अब नांगलोई के जो परिजन थे वो अपने परिवार के शव को लेने के लिए संजय गांधी आते हैं, जिसके बाद संजय गांधी के जो मोर्चरी में पदाधिकारी थे उन्होंने उस बॉडी को नांगलोई के परिजनों के हवाले कर दिया और परिजन बॉडी को ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इस पूरी घटना का खुलासा तब होता है जब प्रेमनगर वाले अपनी बॉडी को लेने आते हैं और वह कायदा पूरी जो कागजी कार्रवाई होती है वो करवाते हैं। ठीक उसके बाद वह बोलते हैं हमारी बॉडी दे दीजिए। लेकिन जो मोर्चरी में लोग थे उन्होंने कहा अभी लाइट नहीं है, लाइट आ जाने के बाद हम ढूंढ रहे हैं बॉडी को। दरअसल बॉडी मिल नहीं रही है। बड़ा आश्चर्यजनक थी ये बात मोर्चरी में रहने वाले उन पदाधिकारियों की तरफ से कि आखिर बॉडी गई कहाँ। लेकिन सच कब तक छुपता, वह ढूंढते रहे, बहाना भी लगाते रहे कि हम ढूंढ रहे हैं, बॉडी कहाँ गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बॉडी मोर्चरी में है ही नहीं। दरअसल प्रेमनगर में रहने वाले पंकज की बॉडी लापता थी। इसके बाद उन्हें एहसास होता है ये बॉडी हमने किसी और के हवाले कर दी। ये सुनकर प्रेमनगर के जो परिजन थे उनका रो रो कर बुरा हाल वैसे ही था और इस खबर को सुनते ही उनके होश फाख्ता हो गए। ये बड़ी दुखद घटना संजय गांधी हॉस्पिटल से सामने आई। क्या नाम है आपका? गोपी। गोपी जी, क्या हुआ, क्या पूरी घटना है, एक बार ये बताएं। सर जी हमें थाने से लेके आए, इसलिए हमें दूर से बॉडी दिखाई गई। हमने कहा ठीक है। फिर हमें यहाँ से उठा के कि बॉडी अभी दे रहे हैं आपको, उसका जांच पाँच कर रहे हैं। जब चीराफारी करी तो मैंने कहा कि आप बैठे रहो। फिर हमें आए 12 बजे दोबारा हमें पुलिस थाने में ले आके बिठा दिया। फिर हमें परेशान थोड़ा कर गया, हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हमें सही 4 बजे वहाँ से उठा के आज चलो भाई बॉडी लेके आते हैं। बॉडी लाए, हमें दिखाया दूसरी देखो ये बॉडी, चलो फटाफट चलो। फिर हम फटाफट आए कि जल्दी करो। हमने कहा ठीक है, हम कर तो रहे। फिर हमें घर पे भेजा गया। हमें घर पे सिवाय सब कुछ तैयारी थी, ऐसे कैसे हमने ना घर पे रखा। रखने के बाद हमने हाथ जोड़े, लोगों ने आके चादर उड़ाई, हमने भागा, छींटे डाले, हमें बॉडी नहीं देखी, छींटे मारे, गंगा के छींटे मारे। इसके बाद हमें उठाया, हम इसी संस्कार से हम लेके आए।
कौन से थाना क्षेत्र की घटना है ये नांगलोई था। नांगलोई। हाँ। क्या हुआ था, कौन जिनकी डेथ हुई थी वो कौन है आपके? वो हमारी जीजा जी है। वो आपके जीजा जी। हाँ, तो आप लोगों ने बॉडी आइडेंटिफाई की होगी, आपने बॉडी कैसे देख करके पहचान ली? हमें दूर से दिखाया गया, हमें ना कुछ बताया गया ना कुछ। हम जब भी पूछते हैं टोकन का नाम, टोकन दे दो बॉडी का, वो भी हमें नहीं बताया जाता है। हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है, हमें ना फाइल तक कुछ नहीं दिखाया जाता है, बस ये बॉडी। पहले और पोस्टमार्टम के बाद क्या दो बार आइडेंटिफाइड करवाए थे इन्होंने? बॉडी आपको दोनों बार दिखाई थी, पोस्टमार्टम से पहले और बाद में? हाँ तो आप लोगों ने पहचान तो की होगी ना बॉडी की? हाँ, हमें दूर से दिखाई गई थी। हम इतने डिप्रेशन में थे हद से ज़्यादा। आपने ही बताया कि हमारे व्यक्ति की बॉडी है ये? हैं? आपने ही तो पहचान कर बताया होगा कि हाँ। हमारे व्यक्ति की बॉडी है। हाँ अब आप संस्कार कर चुके हैं उस बॉडी का? हाँ संस्कार कर चुके हैं। हाँ लेकिन अभी जो अंदर है वो आप, जो आपके जीजा जी हैं अभी, हाँ यानी कि आप दूसरी बॉडी का संस्कार कर चुके हैं। हाँ। मेरा भाई छत पे से गिरा। छत पे से गिरने के बाद सर मेरे पास 4:30 बजे कॉल आया मेरे भाई की वाइफ का कि जी भैया ऐसा ऐसा बात हो गई है और आप जल्दी आ जाओ। मैं सर वहाँ से गाड़ी लेके चला, तो फिर 8 बजे मेरी बात हुई दरोगा जी से, जो एआई वगैरह जो भी होते हैं, एआई एसआई जो भी होते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई वो डेड हो गया है। तो मगा जी ठीक है। बोला कि आप थाने आ जाओ और आपका आधार कार्ड चाहिए, आपके मम्मी का चाहिए, पापा का चाहिए। मैं बोला जी मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, मैं उसका रियल ब्रदर हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। बोला ठीक है आप थाने आ जाओ। मैं सर थाने पहुँच गया। थाने पहुँचने के बाद बात ये हुई कि पेपर तैयार होंगे आपके। 12 साढ़े 12 बजे थाने पहुँचा। मेरे फिर पेपर तैयार हुए। पेपर तैयार होने के बाद लगभग 2 बज गए, 2-2:30 बज गए। बोले कि भाई अब 3 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। मैं बोला जी मेरी बॉडी को कोई ऐसी कोई लावारिस वगैरह तो नहीं कर देगा? बोला कि कोई नहीं, वो कस्टडी में रखी हुई है, सेफ कस्टडी में रखी हुई है। साइन कराने के बाद सर उसके बाद बोले कि ठीक है कार्रवाई। तो वो फाइल लेके अंदर चले गए। 10 बजे आए। मैं बोला मंगा सर कार्रवाई शुरू होगी? बोला हाँ अब कार्रवाई शुरू होगी। 10:30-11 बजे फिर से मैंने पूछा कि जी क्या हुआ बॉडी का? बोला कि अभी ढूंढ रहे हैं, बॉडी नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं आप? कि अभी यहाँ आपकी बॉडी मिल नहीं रही, ढूंढ रहे हैं उस बॉडी को। मेरे भाई की बॉडी नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हैं। उसके बाद सर कोई स्टाफ का बंदा 11:30 बजे बाहर निकल के आया। मैंने उनसे पूछा कि जी कार्रवाई शुरू हुई? बोला कि लाइट का इशू था अंदर, अभी ढूंढ रहे हैं। 12 बजे फिर मैंने अनूप जी से, जो एसआई एआई जो भी हैं, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक घटना हो गई, एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि आपकी बॉडी कोई दूसरा परिवार ले गया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे दूसरे की बॉडी दूसरे का परिवार कैसे ले जाएगा? मेरे परिवार, मेरी बॉडी को, मेरे भाई की बॉडी को दूसरे बाहर, उनको दोनों परिवारों को, जो दूसरे परिवार हैं, मेरे भाई की बॉडी को दिखाएगा, उन्होंने अपनी बॉडी कैसे एक्सेप्ट कर ली? ये सर डॉक्टर का फॉल्ट है और ये पुलिस प्रशासन का फॉल्ट है। मैं पुलिस प्रशासन के ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो दूसरा परिवार है उसने जो है गलत बॉडी फाइल को आइडेंटिफाई किया है? नहीं, गलत किया सही किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हाँ गलत किया। उसने कैसे स्वीकार किया कि ये मेरी बॉडी है, जो कि उसको 2 बार बॉडी को दिखाया गया। अब ये सर पुलिस की और ये सर डॉक्टर्स की या डॉक्टर स्टाफ भाई की, ले गए थे, उस बॉडी का क्या हुआ? उस बॉडी का उन्होंने कल ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब मेरे घर पर सर सारी तैयारी हो चुकी है। मेरे माँ बाप बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, मेरे सारे रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बेटा आएगा, कब हमारा भाई आएगा, कब हमारा चाचा आएगा, कब हमारा भतीजा आएगा। तो सर मैं उस परिवार को क्या जवाब दूं? अच्छा, डेथ कैसे हुई थी आपके भाई? डेथ सर कोई छत पे से गिरने के लिए गिर करके उसकी डेथ हुई है। कल पीसीआर ने उसको यहाँ एडमिट किया था, पुलिस प्रशासन ने एडमिट किया और एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। उसके बाद जो अनूप जी ने, कहाँ की घटना है, कौन से थाने? ये घटना है सर प्रेम नगर थाने की और गौरी शंकर इनकलेव मंथन वाली गली की घटना है सर। लता जी, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या पूरी घटना है आप ये बताएं? किसका आप शव यहाँ से लेकर के गए हैं, जिनकी डेथ हुई थी वो कौन है? आप किसके शव का इंतजार कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आपकी तरफ से एक शव का जो है संस्कार कर दिया गया है, क्या है वो पूरी घटना? हम आए थे सर, हमें पुलिस लेके आई थी। हम वैसे ही सदमे में थे और मेरी नज़र कमज़ोर हो, हमें बिल्कुल दूर से दिखाई दी थी और उसके बाद हमें ले गए थे यहाँ से बस। तो बॉडी आप लोगों ने पास से नहीं देखी? नहीं सर, और एक ही झलक दूर से, खाली आँखें आँखें बस। कौन है जिनकी डेथ हुई थी? मेरे हस्बैंड है। कैसे डेथ हुई थी उनकी? उन्होंने फांसी लगाई फांसी थी सर। तो अब आपको क्या पता चला ये बताएं? मुझे अब पता लगा सर, मेरे हस्बैंड अंदर ही है, हमें फ़ोटो दिखाई गई। और जिस बॉडी को आप लोग लेकर के संस्कार कर चुके हैं वो बॉडी? वो सर मुझे तो पता चला किसी और की है सर। तो ऐसी गलतफहमी आप लोगों को कैसे हुई? क्योंकि शादी को कितने साल हो गए हैं आपको? सर 15 साल हो गए। 15 साल। हम घबराए हुए थे सर और हमें एक झलक दिखाई गई बस। अच्छा, ऐसा भी कुछ बताया गया कि आप लोग फूल चुन करके हरिद्वार जा रहे थे, रास्ते से वापस आए हैं क्या? नहीं सर, वो तो 4 नंबर तक बस, जैसे हमारे पास फोन। हाँ।